अमृतवाणी है 190 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। पाकर पाखंड क्यों, पा कर खंड खंड कर पाखंड का। पाकर पाखंड क्यों, प्रश्न कर दिया। पा कर खंड खंड कर पाखंड का। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव, पहले बताया पाकर यानी प्राप्त किया और फिर पाखंड किया। तो कह रही है ऐसा क्यों किया तूने, उससे तुझे क्या लाभ होगा, तेरे जीवन का नुकसान हो जाएगा, तुझे जो मिला है वो तेरा खत्म हो जाएगा, शांति तेरी खत्म हो जाएगी। तुझे मनुष्य का जीवन मिला, ये पाया तूने, पर तुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर तू ये संसार में आया, तेरे को संगी साथी मिले, तेरे को काम करने वाले मिले, स्कूल में पढ़ने गया, खूब किया तूने मज़ा, लेकिन उसमें भी तुझे कोई बताने वाला नहीं मिला कि मनुष्य जीवन कैसे व्यतीत करना है। लेकिन तू मुझे पाकर, मेरे सत्संग को पाकर, मेरी भाव निर्झरणी पाकर, मेरे प्रवचन को पाकर फिर पाखंड, फिर भक्ति में दिखावा। मैंने तो कहा है, गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव कह रहे हैं मैंने कहा है प्रवचन के माध्यम से कि दिखावे की भक्ति बड़ी घातक होती है, मनुष्य को बहुत नुकसान देती है यदि दिखा के भक्ति करता है तो। और भक्ति कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, धोखा दे रहा है, अच्छी बात का विरोध कर रहा है, तो ये पाखंड वाला, ये बहाना बनाने वाला गुरुदेव कह रहे हैं वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता। झूठा बहाना बनाता है, डींगे हाँकता है, क्यों पाखंड कर रहा है। जैसे हम संसार में ही उदाहरण ले लें कि किसी की सगाई के लिए देखने के आए लड़के को और झूठी डींग हाँक दे कि हमारा लड़का तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बिजनेस चल रहा है, लाखों रुपए कमाता है, बहुत ही अप टू डेट रहता है, कोई भी ऐब नहीं है। अब उसने पाखंड तो कर दिया उन्होंने, लेकिन बिजनेस में वो कमा भी कुछ नहीं रहा, ऐब भी उसमें है, शराब भी पीता है। तो क्या हुआ, रिश्तों में या तो रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया यानी हुआ ही नहीं, और बन गया तो उसमें दरार पड़ जाती है, उसमें दरार पड़ जाती है क्योंकि पाखंड किया, वास्तविकता में नहीं जिया। गुरु की, हमारे भावयोगी संत की भक्ति एक ही बात बताती है कि तुम वास्तविकता में जियो, जो तुम्हें मिला है उसे व्यक्त करो, जिससे मिला है उससे व्यक्त करो। हमारे गुरुदेव इतना कहते हैं कि मुझे तारीफदार नहीं चाहिए, मुझे तारीफ करने वाला नहीं चाहिए, तरफदार चाहिए। और लोग तारीफ करने में, प्रशंसा करने में भक्ति मानते हैं ना, वो लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक माँ की बच्चा क्या तारीफ करेगा, क्या तारीफ करेगा उसकी कि माँ तुमने ऐसा किया, हम आपके एहसानमंद हैं, क्या तारीफ करेगा। ये तो रिश्ता ही ऐसा है, भक्त और भगवान का तो माँ और बच्चे का रिश्ता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं पा तू ऐसा भाव मेरा, और फिर कर यानी खत्म कर, क्या खंड खंड कर, क्या पाखंड, पाखंड को खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दे। अब कैसे करें, संस्कारों को खंड खंड कर दे, कैसे करें, संस्कार कैसे बदलेंगे, वो भी गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया संतमणि में कि
पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लोहे के खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु की कृपा के मनुष्य के संस्कार नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। संत की दृष्टि पड़ती है, संत की कृपा होती है, संत का सत्संग होता है, तो उसके संस्कार धीरे 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 बदलना शुरू हो जाते हैं। जिसके संस्कारों में क्रोध होता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, वासना होती है उस खत्म होती जाती है धीरे 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 धीरे। सत्संग के द्वारा, संत मणि के प्रवचन के अध्ययन के द्वारा, सत्संग की चर्चा के द्वारा, पर मनुष्य उसमें भी खाली अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भक्ति कर लेगा, कुछ बात बता देगा, प्रवचन कर देगा, वो तो पाखंड है। भीतर से तैयार करते हैं हमारे गुरुदेव। जब भीतर से हम तैयार हो गए, फिर बाहर में पाखंड नहीं रहेगा, बाहर में कोई भी छल कपट नहीं रहेगा। गुरुदेव का जो भाव है वो क्या है? 3 तरह के धोखा होता है, न तो धोखा दो और न धोखा खाओ, और नहीं तो तीसरा धोखा तैयार है। क्या? धोखा करता ही रह जाएगा, कोई और ही लाभ उठा लेगा, जीवन यूं ही चला जाएगा, धोखे में रह जाएगा। फिर अरे जीवन तो ख़त्म हो गया, अब क्या करूं, समय तो बर्बाद हो गया, अब क्या करूं, मैं तो मोह माया में फंसा रह गया, अब क्या करेगा। करना साल कर लिया, अब ख़त्म करने, अब धोखा ही करता रह गया, धोखा करते करते मृत्यु हो जाएगी। ये 2 धोखे तो प्राणी के साथ चलते हैं, लेकिन तीसरा धोखा सत्संग में आके होता है कि अभी मैं मर जाऊं, मेरी डेथ हो जाए तो मेरे साथ में एक धोखा जाएगा। मैंने तो किया ही नहीं कुछ ऐसा, खाया पिया समझवाया, हे भगवान मैं क्या करूं। भगवान करे बस धोखा ही तेरे हाथ लगाए। क्यों? छल कपट करेगा वो तो धोखा ही करेगा ना, वो तो धोखा ही करेगा। है कुछ नहीं, दिखाता मेरे पास सब कुछ है। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, तूने मेरा दरबार पाया है, तूने मेरा सत्संग पाया है, तूने मेरा प्यार पाया है, तो मैं तेरे से एक ही चीज़ मांगता हूँ आज कि तू पाखंड को खंड खंड कर दे। मेरे सत्संग के, मेरी अमृतवाणी के द्वारा तू झूठा बहाना मत बना, वास्तविकता में जी मेरे बच्चे, तो तेरी शांति कोई भी भंग नहीं कर सकेगा और तू धोखा भी नहीं करेगा लास्ट में। ओम ओम ओम।